साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि प्रभु अपने भक्त की हर हाल में रक्षा करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव की छोटी सी कुटिया में सुखिया नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वो महिला भगवान श्री कृष्ण जी की परम भक्त थी। अब सुखिया के कृष्ण भक्त होने के कारण गांव वाले उसे कृष्णा बाई के नाम से बुलाते थे। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही कृष्णा बाई का काम था। कृष्णा बाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बातें किया करती थी। गांव वाले लोग सोचते थे कि ये कृष्णा बाई पागल है। अब एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णा बाई से ये कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। साध संगत जी, अब कृष्णा बाई क्या करती? भगवान का आदेश था, इसीलिए कृष्णा बाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों से भी कहा कि उसके स्वप्न में कान्हा जी आए थे और कान्हा जी ने कहा है कल प्रलय होगी, तुम ये गांव छोड़कर पास के गांव में चले जाओ। अब लोग कहाँ कृष्णा बाई की बात मानने वाले थे। जो भी कृष्णा बाई की बात सुनता जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लग जाता। अब इतने में कृष्णा बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई, अपने कान्हा की मूर्ति ली और अपने सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। लोग उस कृष्णा बाई की मूर्खता पर हंसते रहे। साध संगत जी, वो कृष्णा बाई अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे भगवान श्री कृष्ण जी की आवाज आई कि अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वो सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। अब ये सुनकर कृष्णा बाई बेचैन हो गई कि मुझसे ये कैसी भारी भूल हो गई। अब मैं सुई के बिना कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी? उस बाई ने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले कृष्णा बाई के पागलपन को देखते और उसका मजाक उड़ाते। कृष्णा ने झोपड़ी में तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए बैलगाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तो क्यों परेशान हो रही है? कुछ नहीं होगा। बाई ने कहा अच्छा चल, अब अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक वैसा ही किया। पर ये क्या, जैसे ही बैलगाड़ी की सीमा पार हुई पूरा गांव ही धरती में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। वो बैलगाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं की। साध संगत जी, प्रभु जब अपने भक्त की एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो यही ईश्वर भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। इसीलिए कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। साध संगत जी, भगवान अपने भक्त की और भगत के मान की रक्षा के लिए बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं। एक बार की बात है, कबीर दास जी की कुटिया के पास एक वैश्या ने अपना घर बना लिया। एक और तो कबीर दास जी जो दिन भर भगवान का नाम कीर्तन करते थे और दूसरी ओर उस वैश्या के घर में नाच गाना होता रहता था। एक दिन कबीर जी उस वैश्या के घर गए और कहने लगे, देखो तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं, तो तुम कहीं और जाकर रह सकती हो क्या? अब कबीर दास जी की बात सुनकर उस वैश्या को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? कहीं जाना है तो तू जाकर रह, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। कबीर जी ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीर दास जी अपनी कुटिया में वापस आ गए
और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीर जी के कानों में उस वैश्या के घुंघरुओं की झनकार और उसके पास आए हुए लोगों के अपशब्द सुनाई पड़ते तो कबीर जी अपने भजन कीर्तन को और जोर जोर से तेज आवाज से करने लगते। तो साध संगत जी, अब भजन का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो लोग वैश्या के पास आते जाते थे वो अब कबीर जी के पास बैठकर सत्संग सुनते और कीर्तन करते। अब वैश्या ने देखा कि ये फकीर तो जादूगर है, इसने तो मेरा सारा काम ही खत्म कर दिया। अब तो वो सभी लोग उस फकीर के साथ ही भजनों की महफिल जमाए बैठे हैं। तो उस वैश्या ने क्रोधित होकर अपने मित्रों से कहा कि तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया जला दो ताकि ये यहाँ से ही चला जाए। अब वैश्या के आदेश पर उसके मित्रों ने संत कबीर जी की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलता देख संत कबीर दास जी बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं ही यहाँ से चला जाऊं। प्रभु, जब आपका ये आदेश है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। संत कबीर जी वो जगह छोड़कर जाने ही वाले थे कि भगवान से देखा नहीं गया अपने भक्त का अपमान। उसी समय भगवान ने ऐसी तूफानी हवा चलाई कि कबीर जी की कुटिया में तो आग बुझ गई और उस वैश्या के घर ने आग पकड़ ली। वैश्या के देखते ही देखते उसका घर जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीर जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख मेरा सुंदर घर जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, ये लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं। अरे जादूगर, तो कुछ करता क्यों नहीं? कबीर जी को जब अपनी झोपड़ी की ही फिक्र नहीं थी तो उन्हें किसी के घर से क्या लेना देना। कबीर जी खड़े होकर हंसने लगे। अब कबीर जी की हंसी देखकर उस वैश्या को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, अरे देखो देखो मित्रों, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। वो वैश्या कबीर जी से कहने लगी, अरे देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई वो घर मैंने अपना सब कुछ बेच कर बनाया था। तूने मेरे जीवन भर की कमाई, मेरी पूंजी को नष्ट कर दिया। कबीर जी मुस्कुराकर बोले, देख तू फिर से गलती कर रही है। और कबीर दास जी कहते हैं, ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो क्या मेरा यार तेरे यारों से कमज़ोर है? कुटिल वैश्या की कुटिलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई। शाम पिया के मन ना भाई, तूफानी गति दे हवा की, वैश्या के घर आग लगाई। श्याम पिया ने प्रीत निभाई। वैश्या समझ गई कि मेरे यार खाक बराबर, कबीर के यार सिर ताज बराबर। उस वैश्या को बड़ी गलानी हुई कि मैं मंद बुद्धि एक हरि भक्त का अपमान कर बैठी, भगवान मुझे माफ़ करें। तब से उस वैश्या ने सारे गलत काम छोड़ दिए और वो भगवान के भजन में लग गई। साध संगत जी, भगवान अपने भक्तों के मान की रक्षा के लिए बहुत सुंदर लीला करते हैं और अपने भक्त का मान कभी घटने नहीं देते। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, जहाँ मेरा भक्त पैर रखता है उसके पैर रखने से पहले मैं हाथ रख देता हूँ। मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता और हमेशा उसके साथ रहता हूँ। भक्त हमारे पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, सदा संग फिरूँ डोलूँ कभी न छोड़ूँ साथ। ये लीलाधारी भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते ही हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा थे। वो जानते थे कि भगवान नाम जपने से कलयुग के सारे दोष दूर हो जाते हैं। यदि कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, फिर कंठ में, फिर हृदय से जपे और नाम के अर्थ में लग जाए तो हृदय में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। अब एक बार केशव स्वामी कर्नाटक गए। उस दिन एकादशी थी। रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज जागरण की रात्रि है, सब भक्त हैं तो प्रसाद ले आओ। अब वो लोग फलाहार में क्या लें, क्योंकि उनका मानना था कि रात्रि को फल तो नहीं खाना चाहिए। तो वो बोले कि सौंठ और शक्कर ठीक रहेगी, क्योंकि शक्कर शक्ति देगी
और सोंठ कफ का नाश करेगी। अकेली शक्कर उपवास में नहीं खानी चाहिए। सोंठ और शक्कर ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब देर हो गई थी, रात के 11 बज गए थे। सभी दुकान वाले सो गए थे। उन्होंने किसी दुकानदार को जगाया। वो लालटेन का जमाना था। सोंठ के टुकड़े और वचनाग के टुकड़े एक जैसे लगते थे, तो अंधेरे में दुकान वाले ने सोंठ की बोरी के बदले वचनाग की बोरी में से सोंठ समझकर 5 सेर वचनाग तोल दिया। साध संगत जी, वचनाग तो हलाहल जहर होता है। फोड़े फुंसियों की औषधि बनाने वाले वैद्य उनसे ले जाते थे। अंधेरे अंधेरे में शक्कर के साथ वचनाग पीसकर प्रसाद बना दिया गया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया गया। अब ये ईश्वरीय परमात्मा ये तो सब जानते थे। भगवान ने देखा कि केशव स्वामी के सभी भक्त तो सुबह होते ही मर जाएंगे। उनको तो बेचारों को खबर ही नहीं थी कि सोंठ की जगह ये जहर आ गया है। अब भगवान ने करुणा कृपा करके प्रसाद में से जहर स्वयं ही खींच लिया। अब सुबह जब उस दुकानदार ने देखा तो वो हैरान हो गया। कहने लगा, ये मुझसे क्या हो गया? सोंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है। लगता है मैंने गलती से वचनाग दे दिया। वो सभी भक्त तो मर गए होंगे। मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। वो दुकानदार डर गया। दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल मैंने गलती से वचनाग तोल कर दे दिया था। किसी ने खाया तो नहीं ना? केशव स्वामी बोले, वो तो रात को प्रसाद में बट गया। दुकानदार ने कहा कि कोई मरा तो नहीं ना? केशव स्वामी ने कहा, अरे नहीं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। केशव स्वामी और उस दुकानदार ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी की मूर्ति नीली हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ठाकुर जी को जहर चढ़ गया हो। केशव स्वामी सारी बात समझ गए। बोले, प्रभु, आपने भाव के बल से ये जहर चूस लिया, लेकिन प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हैं। ये वचनाग का जहर आपके ऊपर क्या असर कर गया? आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को हटा लीजिए और पहले की तरह हो जाइए। इस प्रकार स्तुति की तो देखते ही देखते उस दुकानदार और भक्तों के सामने ही भगवान की मूर्ति, ठाकुर जी की मूर्ति पहले के जैसी प्रकाशमयी तेजोमय हो गई। साध संगत जी, समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, अगर भक्त के हृदय में भगवान विराजमान है तो भक्त का कभी भी अहित हो ही नहीं सकता। ये प्रभु अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते हैं। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।